हिंद। चलिए आज हम लोग खोटा का फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज हम लोग खोटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खोटा भाषा और साहित्य के बारे में इसके। तो खोटा की बात करें तो खोटा जो है वो आप लोगों का ये झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसे आप अगर आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो तो और जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को खोटा का पोर्शन देखने को मिल जाता है। और हम खोटा की बात करें तो इसे झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में भी दर्जा प्राप्त है, ये आप लोगों को पता होगा। और खोटा भाषा और साहित्य के बारे में हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं भाषा के बारे में। ये भाषा क्या होता है? भाषा की बात करें तो भाषा जो होता है वो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। हम लोग हिंदी भाषा के रूप में मुख्य रूप से चर्चा करते हैं पहले। और भाषा की बात करें तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम होता है जो भाव और विचार को प्रकट करता है। क्या करता है भाई? भाव और विचार को प्रकट करता है भाषा। और हम लोग एक तरह से एक भाव ही विचार ही है जो हम आपसे बात कर रहे हैं। भाषा की बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं। भाषा की बात करें तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो भाष धातु से मिलकर के बना है। भाष धातु से मिलकर के बना है ये भाषा। और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना और बातें करना। क्या होता है? बोलना और बातें करना होता है भाष धातु का अर्थ। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। भाषा का कई रूप होता है, जैसे हम लोग मुख्य रूप से मौखिक, लिखित या सांकेतिक। मौखिक की बात करें, मौखिक रूप से हम लोग अनपढ़ या पढ़े लिखे लोग सब मिलकर के बात करते हैं, या दो आदमी किसी तरह से कोई मुद्दे पर बात कर रहा हो तो वो मौखिक रूप हो गया। अब हम लोग लिखित की बात करें तो लिखित में मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, या तो हम इसे लिखित के रूप में, ये मान लो हम लिखे हुए हैं तो ये लिखित हो गया। अब हम बात करते हैं सांकेतिक की रूप। सांकेतिक रूप, भाषा का जो सांकेतिक रूप है इसके बारे में बात करते हैं। तो भाषा का सांकेतिक रूप गूंगे बहरे लोग भी इसको यूज करते हैं। और सांकेतिक में बात करते हैं जो शायद सब कोई तो पहचान उस चीज को नहीं समझ सकता। या तो हम लोग अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो या चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं रूप में संकेत के रूप में दाहिना बायां या तो फिर नो सिग्नल पर जो रेड कलर जलता है तो हम लोग उसे, वो भी एक संकेत हो गया एक तरह से कि हम लोग को रुकना है। तो रेड जो होता है, रेड कलर जल जाने पर रुकता है, ब्लू कलर फिर चलने लगते हैं। तो यह भाषा का रूप था। अब हम लोग भाषा की बात करें तो व्याकरण में भाषा सिर्फ लिखित और मौखिक चलता है, सांकेतिक नहीं चलता है। व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ लिखित और मौखिक चलता है, सांकेतिक भाषा नहीं चलता है। ये हमने बात कर लिया। भाषा की बात करें तो भाषा व्यवहार के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। व्यवहार के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया, बोली और भाषा। बोली और भाषा। तो बोली की और भाषा की बात करें तो बोली जो होता है वो एक सीमित एरिया में ही सीमित होता है। 15 से 20 किलोमीटर एरिया में मुख्य रूप से ये बोला जाता है। और भाषा की बात करें तो इसका जो विस्तार होता है काफी बड़ा होता है। और यह सामान्य बोलचाल में काम आती है बोली। हम लोग बोली की बात करें तो इसमें हम लोग व्याकरण का ध्यान नहीं देते हुए हम लोग जो सो बात करते हैं, या तो हम लोग मिक्स कर देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोठा, भोजपुरी, पंचपनिया से मिला जुला कर बोल देते हैं। एक तरह से ये बोली हो गया। और जो बोली होती है उसमें लिपि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो भाषा में लिपि आवश्यक होती है। हम लोग बोली और भाषा में अंतर है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमने लिख रखा है 8 पॉइंट लिख रखा है कि बोली में 8 पॉइंट ये और भाषा में 8 पॉइंट। तो बोली भी एक ग्रुप है, ठीक है, मानते हैं। और भाषा भी जो सो भाषा का भी ये दो रूप होता है। अब हम लोग बोली की बात करें तो बोली जो होता है वो सीमित, हमने क्या बोला, सीमित क्षेत्र में जो होता है सो ये बोली होता है, सीमित होता है। और जो भाषा का जो बोली होता है वो इसका विस्तार जो होता है वो काफी बड़ा एरिया तक होता है। तीसरा बात करते हैं बोली के बारे में। तो सामान्यता बोलचाल में यह काम आती है। क्या चीज? बोली जो होती है सामान्यता बोलचाल में, हमने बात किया सामान्यता बोलचाल में ये काम होती है। किंतु बोली भाषा में बात करें तो बोलचाल के अलावा या प्रमाणिक लेखन प्रणाली में भी काम आती है। हमने बोली की बात किया तो इसमें लिखित रूप से जो अच्छी तरह से नहीं काम आती है, लेकिन जो भाषा होती है वो प्रमाणिक लिखित काम आती है, ठीक है। अब हम चौथा बात करते हैं, बोली में साहित्य का अभाव होता है। बोली में साहित्य का अभाव होता है। और चौथा बात करते हैं
प्रचुर मात्रा में साहित्य होता है, सॉरी, भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य होता है। ठीक है, हमने 5वां लिख रखा है कि लिपि आवश्यक नहीं होती है, इसमें लिपि आवश्यक होती है। लिपि, खोटा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और हिंदी का ही लिपि को जो है सो कॉपी किया गया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमने छठा बात करना है, व्याकरण सुनिश्चित नहीं होती है। व्याकरण में हमने क्या बोला, जो बोली होती है उसकी व्याकरण जो होती है सुनिश्चित नहीं होती है। हम लोग किसी दूसरे व्याकरण की बोलियों पर जो है निर्भर करते हैं और मिला जुला करके हम लोग बोल देते हैं। लेकिन वही भाषा में बात करें तो इसकी जो बोली होती है, व्याकरण जो होती है वो सुनिश्चित होती है। ये छठा हमने बात कर रखा। अब हमने 7वां बात कर रखा है कि मानक रूप नहीं होता है इसका, और इसका मानक रूप होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हमने 8वां लिख रखा है, नियम लागू नहीं होता। हमने क्या बात किया, इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, व्याकरण का नियम नहीं लागू होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग कुछ भी मिला जुला के हिंदी इंग्लिश भोजपुरी मिला जुला कर बोल देते हैं, ये आपका हो गया बोली। और भाषा में शुद्ध रूप से हम लोग शुद्ध और अशुद्ध का जो मतलब मुख्य रूप से शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखते हैं कि ये भाषा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब हमने बात करना है, ये तो था जनरल बात जो भाषा से होता है, भाषा के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं खोटा के बारे में। तो खोटा भाषा, अब यहाँ से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग जो सो एग्जाम में आप लोग के लिए, यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम खोटा भाषा की बात करें तो खोटा भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, ये आप लोगों को पता होगा, और क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा भी प्राप्त है, और झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में भी दर्जा प्राप्त। हमने क्षेत्रीय भाषा में मुख्य रूप से जनजाति और सदान लोग, झारखंड में जनजाति लोग रहते हैं और सदान लोग रहते हैं। क्या कौन कौन से लोग रहते हैं झारखंड में, सदानी और जनजाति लोग। झारखंड में बात करें तो कुल मुख्य रूप से 32 जनजाति, मतलब 32 जनजातियां निवास करती है। झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजातियां निवास करती है। उसमें से मुख्य धारा में जो सो 24 जनजातियां आ चुकी है, लेकिन अभी भी 8 जो जनजाति है वो आदिम जनजाति हैं, जो अभी भी जीवन यापन किसी तरह से जंगलों में रह करके कर रहे हैं। अब हम सदान के बारे में बात करते हैं। सदान की बात करें तो यह सदानी भाषा का ही ये, हम लोग सदान को मुख्य रूप से सदानी या सादरी भाषा कहते हैं। जो सदान लोग हैं वो मुख्य रूप से सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं और इसी को हम लोग सादरी भाषा भी बोलते हैं। तो सदानी भाषा जो मुख्य रूप से वो 4 भाषा है, खोटा, पंचपर्णिया, नागपुरी और कुरमाली। खोटा, पंचपर्णिया, कुरमाली और नागपुरी, ये 4 भाषा आप लोग को ध्यान में रखना है कि सदानी भाषा मुख्य रूप, आप लोग को क्वेश्चन भी आ जाएगा, हमने करवा रखा, आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। सदानी भाषा की बात करें तो सदानी भाषा में मुख्य रूप से 4 भाषा आते हैं, खोटा, नागपुरी, पंचपर्णिया और कुरमाली। ये 4 भाषा आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस तरह से आगे क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सदानी भाषा या भाखा या भाषा या समूह गोछे में कुछ कुल, सॉरी फिर से हम लोग देखते हैं। सदानी भाषा, इसी को हम लोग भाखा लिखते हैं खोटा में। भाषा, ये भाषा भी इस तरह से भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। समूह मतलब होता है गोछे मतलब समूह में दर्शाता है। तो सदानी भाषा समूह में कितनी भाषा है, मुख्य रूप से हम लोग को पूछ रहा है कि सदानी भाषा में मुख्य रूप से कितनी भाषा है। तो हमने बताया आप लोग को कि सदानी भाषा में खोटा, नागपुरी, पंचपर्णिया और कुरमाली है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। दूसरा हमने क्वेश्चन बना रखा है कि कौन सा भाषा सदानी भाषा समूह में नहीं है, कौन सा भाषा सदानी भाषा समूह में नहीं है। तो हमने बोला खोटा है, कुरमाली है, नागपुरी है, लेकिन माल्टो जो है वो आप लोगों का सदानी भाषा नहीं है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। हमने तीसरा क्वेश्चन करवा रखा है कि झारखंड भाषा के शुद्ध रूप छाटा, भाषा के शुद्ध रूप छाटा। तो भाषा के शुद्ध रूप छाटा में हम लोग भाखा, भाषा, हम लोग ये जो भाखा है और ये भाषा है ये खोटा का रूप है, लेकिन ये जो भाषा लिखा हुआ है वो हिंदी का रूप है। आप लोग को ये ध्यान में रखना है। तो हम भाषा जो है ये हिंदी का रूप है और ये हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में कि शुद्ध रूप छाटना है। तो शुद्ध रूप से ये भाखा और भाषा है। और यहाँ चौथा ऑप्शन में रखा है कि 1 और 2 जो शुद्ध रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 2 दुयो। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग इसी तरह से सारा सेशन को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।